इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर चीमा साहब। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, नैब की टीम आज शहबाज शरीफ के घर छापा मारती है, उधर गिरफ्तारी करनी होती है मियां हमजा शहबाज शरीफ की, लेकिन नैब एलामिया जारी होता है कि गुंडागर्दी की गई। पुलिस क्यों मुहैया नहीं की गई गवर्नमेंट की जानिब से? और यह भी कहिएगा कि क्या फैसिलिटेट नहीं किया गया नैब को कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए अगर इतने ठोस शवाहिद मौजूद थे? सबसे पहले तो यही कि इसकी हम मज़म्मत करते हैं कि गुंडागर्दी और बदमाशी जिस तरह से मज़ामत की गई और तशद्दुद किया गया नैब हकाम के ऊपर, ये खुला एक तजाद है जो ये क्लेम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। वो आज हमने देख लिया कि किस तरह से जो है गुंडागर्दी की गई, और ये किसी तौर पर भी जो है ये काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह से कानूनी कार्रवाई के रास्ते में जो है रुकावट डाली इन्होंने। नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम कर रहा है, और आपको पता है कि इससे पहले जो हुकूमती वज़रा के ऊपर भी अगर उनके केसेस और इंक्वायरीज हैं तो उनसे भी वो भी नैब के सामने पेश होते रहे। आपके सामने अली खान की मिसाल आपके सामने, वो भी रेगुलरली पेश होते थे, लेकिन जब नैब ने महसूस किया कि उनकी गिरफ्तारी जरूरी है तो वो गिरफ्तार हुए, इस्तीफा भी दिया। लेकिन ये आज जिस तरह से ये किया जाए गुंडागर्दी की, से तो ये साबित होता है कि इनके पास कोई अब नैब को देने के लिए कोई सबूत नहीं है अपनी सफाई के लिए, और अब इस तरह की मुज़ाहमत के जरिए ये अगर ये कारकुनों को ढाल बना के ये एहतसाब से बचना चाहते हैं तो नहीं बच सकते। जी ठीक है उमर चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं कि नैब की टीम के साथ गुंडागर्दी की गई? क्या नैब बेशक एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने पुलिस से मदद नहीं मांगी, उसने गवर्नमेंट से नहीं कहा, हुकूमत से नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी चाहते हैं, हमें इसमें फैसिलिटेट किया जाए, या वो बस खामोशी से वापस चले गए? आपने भी आपकी फुटेज में भी आपने देखा होगा कि उनके साथ उनके पास अपनी पुलिस की फोर्स उनके पास होती सारी जो भी रिक्वायर्ड होती है, तो ये इसका बेहतर जवाब तो जो है नैब काम ही दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि नैब का इदारा जो है इंडिपेंडेंटली अपनी सारी कार्रवाइयाँ करता है, और ये सिर्फ जो है इनके खिलाफ इनसे पहले हुकूमती वज़रा भी इसी तरीके से गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको उन्होंने इस्तीफे भी दिए हैं, और वो अपनी इंक्वायरी पेश कर रहे हैं। जी ठीक है उमर चीमा साहब, आप इस पे क्या समझते हैं? जी, ये कहना है कि अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, सिर्फ उसी हुक्म के खिलाफ जो है इनको तकलीफ होती, जो इनके खिलाफ अगर कोई अदालती हुक्म हो, अदालत बड़ा वाज़ेह तौर पर बता चुकी कि नैब के पास पूरे इख्तियार आते हैं, अगर उनके पास शवाहिद मौजूद हैं तो किसी को भी कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। जी ठीक है उमर चीमा साहब, ये फरमाइएगा, हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि अदालत ने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी, भागना होता तो वापस ना आता, एक दिन पहले ही वतन वापस आ गया, तो आज इतनी क्या क़यामत टूट पड़ी थी कि घर पर धावा बोल दिया गया? जब बुलाया गया मैं नैब के सामने पेश हुआ। नहीं, ये मैंने जैसे आप पहले अर्ज किया कि ये तो हुकूमती वज़रा के साथ भी यही रवैया नैब का रहा है, इसके साथ भी ये रवैया नहीं किया जा रहा। तो दोनों, दूसरा जो भाई इनका वो तो भगौड़ा, तो ये कहना कि कॉपरेट कर रहे हैं, कॉपरेट तो ये लोग नहीं कर रहे, उसको तो आपके सामने कि दोनों जो है ये तरह से जो है कोर्ट की तरफ से वांटेड डिक्लेयर किया जा चुका है सलमान शहबाज को। तो हमजा शहबाज को पास अगर कोई अपनी सफाई की सकते हैं तो वो नैब को दे, बजाय इसकी मज़ामत करने। जी ठीक है उमर चीमा साहब, लेकिन वो जो हमजा शहबाज है उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी और न्याजी साहब ने उस पर सियासत की। वो तो हुकूमत पर मलबा डालते हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। नहीं, इस किस्म के जो है सियासत ना हमने कभी की, ना हम करते हैं कि ये आपने देखा बहालिया या नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर भी नून लीग की सियासत करती रही है, और हम तो बार बार इनको कहते रहे सही, उनके इलाज पे तवज्जो दें बजाय के सेहत पे सियासत करने। जी ठीक है चीमा साहब, आखिरी सवाल आपसे कि हमजा शहबाज ने कहा हम हुकूमत नहीं गिराएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये शहीद हों, तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत गिरा सकती है? जिस क़यादत के सारी टॉप लीडरशिप जो है वो चोरी और करप्शन के इल्जाम, आधी लीडरशिप जो है वो जेल की सजा भुगत रही है, बाकी सारे जो है करप्शन के इल्जाम जो है वो आपके सामने आ चुके हैं, और कारकुनान तो इनके खुद जो है मायूस, मेजोरिटी इनकी अपनी पार्टी से मायूस है। कांग्रेस की बार बार कौम इनको 6 दफा इनको मौका दे चुकी है, तो अब वो अब इनके ये मगरमच्छ के आंसू है, इनसे झूठे ये वादे दावों और सियासी बयानात के ऊपर कौम अब किसी तौर पर भी जो है एतमाद करने को तैयार है। जी ठीक है उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर चीमा साहब 92 न्यूज़ से बात कर रहे थे।